दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ऑफ मैथ्स पर, जहां हम मैथ्स को बनाते हैं इजी, फन और सुपर फास्ट। यहां आपको मिलेंगे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, स्पीड कैलकुलेशन हैक्स और स्कूल मैथ्स के इजी कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल दोस्ती भरे इंग्लिश स्टाइल में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल मैथ्स से डरते हैं तो अब टेंशन मत लो, आर्ट ऑफ मैथ्स है ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो रेडी हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी क्लास स्पीड कैलकुलेशन की ये सेकंड क्लास है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, स्क्वायर्स क्या होते हैं, हमने यहाँ पे लिखे हैं स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10। कुछ नंबर्स का हमने स्क्वायर ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये आपको पता होगा। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसको हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। 1 into 1, 2 into 2, यानी कि 2 2 ऐसे बोलते थे ना स्कूल में। 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6। तो ये बेसिकली स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इसको क्या लिखेंगे, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81, 10 into 10। तो ये हमारे स्क्वायर्स हो गए। तो जो नंबर आए हमारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है, ये हमारे क्या नंबर्स कहलाएंगे, स्क्वायर्स नंबर। या फिर हम इन्हीं को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नंबर्स हमें स्क्वायरिंग के बाद मिले। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स लिखा हुआ है। अब यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है दोस्तों, देखो हमने जो भी अभी स्क्वायर फाइंड किए 1, 4, 9 है ना, किसी नंबर का स्क्वायर किया है, तो इन सब पे यूनिट डिजिट्स हमें बताना है, यानी कि लास्ट डिजिट्स क्या क्या आए हैं। तो हमारे पास क्या क्या लास्ट डिजिट्स आए हैं, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 16 का 6 लेंगे दोस्तों, 25 का 5 लेंगे, 6 लेंगे, रिपीट हुआ है कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में ओमिट कर देंगे। 9 आया, 4 आया, 8 का, फिर 9 का स्क्वायर में 1 आया और 0 आया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर नंबर कहलाएंगे वो होंगे 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। दिस आर द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 100% यही नंबर आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। अब बड़े से बड़े का नंबर का कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे 72 का स्क्वायर है, तो इसके यूनिट डिजिट अगर हम बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आने वाला है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कैसे हमने स्क्वायर्स को टैकल किया था एक ही मेथड से 2 सेकंड में। तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक इजी ट्रिक है, यहाँ पे क्या होता है, 7 का स्क्वायर किया आपने 49, 2 का स्क्वायर किया आपने 4, यानी कि इसको 0 4 लिखिए। 7 2 से 14 नहीं लिख के हमने क्या सीखा था, 28 ट्वाइस करना होता है, तो 4 8 1 5। तो ये आता है इसका नंबर, और हमारा देखा हमने क्या मिला, हमें लास्ट यूनिट डिजिट 4, तो वो हमारे लिस्ट में मौजूद है। जो यूनिट डिजिट इस लिस्ट में मौजूद नहीं है वो नहीं आ सकते। कौन कौन से मौजूद नहीं है इसमें, हमारे 3 मौजूद नहीं है ना, 3 एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, 3 एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, 8 एब्सेंट है। दे कांट बी योर यूनिट डिजिट्स। ओके दोस्तों,
ठीक है, यहाँ तक हमने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया है। इजी है ना, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था, क्या किया था एक्सप्लेनेशन में, कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं। अच्छा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार दोस्तों। ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर that can be obtained by squaring an integer or multiplying an integer by itself। सिंपल है दोस्तों, अभी अभी हमने इसको करके आए हैं। 6 इंटू 6, इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, इसको हम फाइनली लिखेंगे 36। तो 36 विल बी कॉल्ड योर स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 बार हुआ है और जो स्क्वायर होके आया है उसी को हम कहेंगे फाइनल आंसर को 36। 6 को नहीं कहेंगे, जो फाइनल आंसर होके आएगा, स्क्वायर होके आएगा, उसको कहेंगे 36। यानी कि जिसने 2 बार चक्कर काटे उसको फाइनली हम उसको एक एक क्या कहेंगे, उसको एक एक हम उसको बधाई देंगे कि भाई आप परफेक्ट स्क्वायर हो गए हो। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ आ रहा है ना। अब देखो हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो हमने सीख लिया है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट। अब ये इनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर आप कुछ भी कहो, उसको स्क्वायर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है हमारा, 7 का स्क्वायर 49 होता है हमारा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है हमारा। ये तो हो गया स्क्वायर्स। अब स्क्वायर रूट हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट कैसे होंगे। हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, ये नोटेशन होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना होता है, उसी का हमें स्क्वायर रूट करके फाइनल आंसर मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स अभी अभी हमने किया था, जिनको हम स्क्वायर करने के बाद मिल रहा था उन्हीं को कर सकते। ठीक है, यहीं पे जो नंबर आएंगे 37 का परफेक्ट स्क्वायर, 37 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आंसर डिफरेंट आएगा, एक डेसिमल में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा। तो हमें फुल आंसर जिसमें मिल रहे हैं, जैसे हम 17 का स्क्वायर भी अगर करेंगे 289, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 289 फाइंड करेंगे तो वो 17 मिलेगा। तो बेसिकली जो स्क्वायर्स नंबर होंगे उन्हीं का हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, उन्हीं का हम स्क्वायर रूट निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। निकाल तो हम सबका सकते हैं, 287 का भी निकाल सकते हैं, 286 का भी निकाल सकते हैं, बट इनका आंसर आएगा डेसिमल्स में दोस्तों। ठीक है, तो स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट किसका निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकलता है। ओके ठीक है, अब निकलता है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, हम 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 36 का स्क्वायर रूट, देखो 36 का स्क्वायर रूट का क्या मतलब है दोस्तों, 36 का स्क्वायर रूट का मतलब है इसके अंदर 6 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो जो 2 टाइम्स आ रहा है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर एक टाइम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को कहेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। बेसिकली आप यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, जो अंदर नंबर बैठा है ना उसी को स्क्वायर रूट ऑफ 36 कहेंगे। 7 बैठा है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो इसको अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 6 अगर आया है तो 6 इज स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6, तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है दोस्तों, और क्लियर कर लेते हैं, इजी है ना, समझ आ रहा है, 2 सेकंड्स में निकालेंगे अभी ट्रिक से। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो हम 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा, 7। तो हम क्या कहेंगे, 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। सिंपल है। ठीक है, और देखो दोस्तों क्या और कर सकते हैं हम,
इसमें जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं इसमें 289, अभी अभी हमने किया था 289 किसका आता है, 17 का आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17, ठीक है। तो 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49 कहेंगे इंग्लिश में, और ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 17, इंग्लिश के लैंग्वेज में हम ऐसे लिखेंगे 17 इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज स्क्वायर रूट ऑफ 289, ठीक है। ये हो गए हमारे बेसिक बातें हमने जान लिया दोस्तों। अब आते हैं मेन ट्रिक पे, जो कैलकुलेशंस हमें बड़े बड़े नंबर्स के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे देखो हमारे पास 484 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो यूनिट डिजिट्स होते हैं उसके एंड से ही हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे कि हमारा ये फाइनल यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये स्क्वायर नंबर है 484, हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। और इसको हम कहेंगे स्क्वायर नंबर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमें थोड़ा सा पहले अभी हमने क्या था कि रिकॉल करो, 2 का स्क्वायर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था यूनिट डिजिट, राइट। एंड 8 का स्क्वायर क्या आ रहा था, 64 आ रहा था, राइट। यानी कि 64 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यूनिट डिजिट इनका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। बट किसके स्क्वायर करने पे, किसके स्क्वायर करने पे, 2 के स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है, 8 के स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये वाला जो साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ। यानी कि यहाँ पे जो नंबर रहा होगा दोस्तों वो 2 रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एंड होगा वो 2 हो रहा होगा, या फिर इसका एंड क्या हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसका एंड क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा या 8 हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये ढूंढ लिया कि हमारा जो नंबर है जिसको हम स्क्वायर करने के बाद 484 आएगा, उसके एंड में 2 या 8 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट के 2 डिजिट्स आपको अभी इग्नोर कर देने हैं, ठीक है। आपको लास्ट के 2 डिजिट्स इग्नोर करो। अब 4 आता है, 4 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर्स लिखो, यानी कि 4 है, देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, 4 आ रहा है तो 4 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक तो 4 हो गया आपका नियरेस्ट, और एक हो गया आपका 9, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर एकदम नजदीक आ रहा है 4 का स्क्वायर। 4 किसका है, 2 का है, ठीक है। 4 किसका है दोस्तों, 2 का है, और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इनके चॉइस क्या लेंगे, अब ये 22 या 28 में से फाइनल करना है। अब देखो कौन कितना नजदीक है, 9 नजदीक है 4 से या 4 नजदीक है 4 से, 4 नजदीक है 4 से, ऑब्वियसली 4 नजदीक है 4 से, ठीक है दोस्तों, 4 नजदीक है 4 से। तो डेट मीन्स हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम क्या करने वाले हैं इसमें, हमारा ये नज़दीक है ना 4, तो हम ये वाला नंबर लेंगे 22। तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा, 484 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 22, ठीक है दोस्तों। समझ आ रहा है, इजी है। एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नो प्रॉब्लम। नो से अब हमारा स्क्वायर रूट है 961, 961, यानी कि हमें लास्ट यूनिट डिजिट में क्या क्या चाहिए, देखो 1 आना चाहिए। 1 किस किस के लास्ट में आ रहा है, 1 आपका 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 9 के स्क्वायर में भी 81 आता है, डेट इज 1 1, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट्स आ रहा है वो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को छुपाओ। अब ये है हमारा 9, नियरेस्ट 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे दोनों साइड में, क्योंकि हमें लोअर वाला लेना है। अब डिफरेंस, ये 9 तो एकदम नज़दीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31, क्योंकि इसका डिफरेंस कम है, ये तो 0 है, ये 16 है, दूर है, तो 31। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज
31। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 1225, 1225। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर करने पे ओनली 25 आता है, यानी कि जो स्क्वायर नंबर के पास अगर लास्ट में 5 पहुंच रहा है तो हम उसके यूनिट डिजिट में 5 ही रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हमने इसको टैकल कर लिया। अब ये वाला नियरेस्ट इसका देखेंगे क्या क्या होता है। 9 और 16 ही हो सकता है। 9 और 16, डेट मीन्स ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1225। ठीक है दोस्तों, इजी है। क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब आते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालो। आप कमेंट करके बताओ दोस्तों इसका क्या आ रहा है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो इसको भी हम टैकल करेंगे। इसके लास्ट 9 आ रहा है, यानी कि 9 कब कब मौजूद हो सकता है? 3 या 7 आने पे ही आपका इसका स्क्वायर करोगे इस नंबर का। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको आप अगर स्क्वायर करोगे तो आपका ये नंबर आएगा, और यहाँ पे भी अगर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो आइदर ये आ सकती, इस नंबर से आएगा या इस नंबर से, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। अब इसका जो नियरेस्ट होता है वो हो गया आपका किस किस स्क्वायर नंबर के बीच में ये लाई करेगा, ये हो गया 16। एंड आप इसको ट्रीट कर सकते हो 25। डेट मीन्स ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे छोटे वाला लिखो। ठीक है, आप यहाँ पे छोटे वाला लिखेंगे। अब देखो कौन किससे कितना नज़दीक है। ये नज़दीक है आपका, ये किसके नज़दीक है आपके? हाँ, ये वाला नज़दीक है, 25 से नज़दीक है, डिफरेंस कम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 47। डेट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा आपका दोस्तों 2209 का जो स्क्वायर रूट आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 47। ठीक है, इजी है कैलकुलेशन, समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, इजी टॉपिक है, इसको हम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लो। 3364, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं दोस्तों, क्या आता है? ठीक है, सबसे पहले टैकल करो कि इसके यूनिट डिजिट में क्या फॉल होने वाला है। अब हमें मालूम है 2 का स्क्वायर भी हमें 4 देता है और 8 का स्क्वायर भी हमारे पास 4 आता है, 64। यानी कि इसके यूनिट डिजिट में आइदर 2 बैठा होगा या फिर 8 बैठा होगा। अब इसमें से इसके टेंस वाला प्लेस अब टैकल करना है। देखो 33 कौन से दो स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है? आपका 25 आता है दोस्तों, और 36 आता है, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। अब देखो कौन किसके कितने नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, आपका नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे नज़दीक आ रहा है आपका, ये कितने का गैप में आ रहा है? ये 8 का गैप है, ये 58 है, 58 के नज़दीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 58 के नज़दीक आ रहा है, यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा दोस्तों 3364, इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा आपका दोस्तों वो बनेगा 58। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी है, कर लोगे ना आप इसको 2 सेकंड में। स्पीड कैलकुलेशन है ये, बस हमें जितना प्रैक्टिस करेंगे को कैलकुलेट करने हैं। ऐसे 10 स्क्वायर रूट, आपको 10 स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट्स निकालने हैं इसी ट्रिक से, और कमेंट में लिख के बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए 2 सेकंड्स में, और उन 10 स्क्वायर रूट्स नंबर को आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।